Good morning, students. In this particular lecture, further we will discuss about the laminar flow over a flat plate. The topic of discussion is laminar flow over a flat plate. Okay. The concept of boundary layer was first introduced by the L. Prandtl. बाउंड्री लेयर का जो कंसेप्ट स्टार्टिंग में आया था वो एल प्रेंडिट ने दिया था 1904 में. सिंस देन इट हैज़ बीन अप्लाइड टू सेवरल फ्लो प्रॉब्लम. तब से ये बहुत सारी प्रॉब्लम पर अप्लाइड हो चुका है ऑलरेडी. व्हेन ए रियल फ्लूइड यानी विस्कस फ्लूइड फ्लो पास्ट ए स्टेशनरी सॉलिड बाउंड्री, ए लेयर ऑफ फ्लूइड विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बाउंड्री सरफेस adheres to it on account of viscosity and the condition of no slip occurs. The no slip condition implies that the velocity of fluid at a solid boundary must be same as that of the boundary itself. Thus the layer of fluid which cannot slip away from the boundary surface undergoes retardation. This retarded layer further causes retardation for the adjacent layer of the fluid, thereby developing a small region in the immediate vicinity of the boundary surface in which the velocity of the flowing fluid increases rapidly from zero at the boundary surface and approaches the velocity of the mean stream, as we will show in this particular diagram. The layer adjacent to the boundary is known as boundary layer. Boundary layer is formed whenever there is a relative motion between the boundary and the float. जब भी फ्लोट और बाउंड्री के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगी देन ए बाउंड्री लेयर विल बी फॉर्म बिटवीन द बाउंड्री एंड द फ्लोट, and the stress which will be developed on that particular boundary layer is given by tau 0 is equal to mu du upon dy at y is equal to 0. Since the float exert a shear stress on the boundary and boundary exert an equivalent opposite force on the known fluid known as the shear resistance. तो जो पर्टिकुलर फ्लूइड एक्सर्ट करता है shear stress ऑन द बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, एंड बाउंड्री एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फ्लूइड, और बाउंड्री क्या करती है आपकी इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है फ्लूइड के ऊपर, जिसको हम जानते हैं एज द shear resistance. According to boundary layer theory, the extensive fluid medium around bodies moving in fluids can be divided into the following two regions. One is a thin layer adjoining the boundary called the boundary layer, where the viscous shear takes place. Another one, a region outside the boundary layer, where the flow behavior is quite like that of an ideal fluid and the potential flow theory is applicable. ठीक है, तो यहाँ आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. बाउंड्री लेयर डेफिनेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. As you are seeing in this particular figure, consider a boundary layer formed on a flat plate. We are considering a flat plate. ये जो आपको डार्क रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस इज ए फ्लैट प्लेट, और ये प्लेट कुछ इस तरीके से है. अगर आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, बट वी आर सीइंग फ्रॉम दिस साइड. अगर साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी. तो दिस इज पर्टिकुलरली बाउंड्री लेयर ऑन ए फ्लैट प्लेट. तो ये पर्टिकुलर फ्लैट प्लेट है, एंड फ्लैट प्लेट ये यहाँ पर देखिए आपको ये जो पर्टिकुलर दिखाई दे रहा है, दिस रीजन विच इज शोन बाय द डार्क येलो कलर, दैट इज योर फ्लैट प्लेट. एंड हियर इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वेलोसिटी क्या है, u है, विच इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शंस. नाउ यू विल सी दैट वेन एवर वी विल गो अलोंग द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो यहाँ पर आपको देखिए फ्लो की जो थिकनेस है ये इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी. ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, ठीक है. अब यहाँ पर्टिकुलर ये तो थिकनेस आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी डेल्टा की, और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है आपकी वो बेसिकली क्या हो जाएगी 0.99 टाइम्स ऑफ यू, ठीक है. उस पर्टिकुलर थिकनेस पर जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वो क्या हो जाएगी
जो मेन स्ट्रीम की वेलोसिटी है उसका 0.99 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। जो आर सीइंग, फिर ये जिगजैग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, फिर ये इस तरीके से बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ये पैटर्न है, मतलब जो हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ये पैराबोलिक पैटर्न होता है, ये यू चेंज कर रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, रीजन्स होते हैं, जैसे लेमिनार बाउंड्री लेयर, ठीक है। फर्स्ट जो रीजन होता है लेमिनार बाउंड्री लेयर होता है। ये बच्चों जो जो डॉटेड लाइन से आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ट्रांजिशन जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद वाला जो जोन है बच्चों, ये है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जोन। ये जो वाला जोन है जिसमें ये आपकी ग्रीन लाइन इस तरीके से जा रही है, तो ये टर्बुलेंट जोन है, ठीक है। तो ये तो आपके जो यहाँ जो डेल्टा दिखाई दे रहा था, ये लेमिनार फ्लो के लिए डेल्टा था, ठीक है। और ये डेल्टा आपका किसके लिए है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। अगर आपका टर्बुलेंट फ्लो है तो डेल्टा यानी क्या हो जाएगी, आपकी बाउंड्री लेयर की थिकनेस हो जाएगी, जब आपकी जो स्ट्रीम की वेलोसिटी यू की 0.99 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कंसिडर द बाउंड्री लेयर फॉर्म्ड ऑन ए फ्लैट प्लेट कैप पैरेलल टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑफ वेलोसिटी यू। थ्रू द ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर डिपेंड्स अपॉन द बॉडी शेप flow over a flat plate aligned in the direction of flow is considered, since most of the flow surface can be approximated to a flat plate and for simplicity, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एज फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड लीडिंग एज। जो एज आपका क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को फेस करता है। जैसे मतलब अगर फ्लो इस डायरेक्शन से हो रहा है, आपका फ्लो इज फ्रॉम दिस साइड, तो ये जो वाला पॉइंट है दिस इज लीडिंग एज, जो उसको लीड कर रहे हैं। द रियर एज इज कॉल्ड द ट्रेलिंग एज। अब जो एंड वाला जो एज है बच्चों, ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका, ट्रेलिंग एज, ठीक है। जो यहाँ पर ट्रेलिंग एज है, नियर द लीडिंग एज ऑफ ए फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट के जो लीडिंग एज है उसके निकट, द बाउंड्री लेयर इज वोली लेमिनार। ये जो बाउंड्री लेयर रहती है बच्चों, क्या रहती है, लेमिनार रहती है। और ए लेमिनार बाउंड्री लेयर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पैराबोलिक। अगर लेमिनार बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ये लेमिनार रीजन है, इसमें अगर हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बच्चों कैसा होता है, पैराबोलिक। जैसे जैसे आप इधर मूव आउट करते हैं वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर डेल्टा इंक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज एक्स। जैसे जैसे अगर हम डिस्टेंस एक्स इंक्रीज करते हैं फ्रॉम द लीडिंग एज, तो जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाती है। एज मोर एंड मोर फ्लूइड इज स्लोड डाउन बाय द विस्कस बाउंड्री becomes unstable and break into turbulent boundary layer over a transition region। जैसे धीरे धीरे हम क्या करते हैं, लेंथ इधर फ्लैट प्लेट की लेंथ के अलोंग मूव आउट करते हैं, तो बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन जोन आता है, फिर ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, टर्बुलेंट जोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पूरे टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, इफ़ द बाउंड्री इज स्मूथ, अगर बाउंड्री स्मूथ है, द रफनेस प्रोजेक्शन आर कवर्ड बाई ए वेरी थिन लेयर विच रिमेन लेमिनार, कॉल्ड द लेमिनार sublayer। The velocity distribution in the turbulent boundary layer is given by log law of Prandtl 1/7 power law। अब इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बाउंड्री लेयर में बी समराइज्ड एज फॉलो। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है डेल्टा, यानी थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इंक्रीजेज एज डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज एक्स इंक्रीजेज। जैसे एक्स आपकी लीडिंग एज की डिस्टेंस इंक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेल्टा डिक्रीजेस एज यू इंक्रीजेस। डेल्टा क्या करता है, डिक्रीज करता है जब आपका यू इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है आपका डेल्टा इंक्रीजेस एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इंक्रीजेस। नेक्स्ट आपका है टाउ जीरो इज इक्वल टू म्यू यू अपॉन डेल्टा, हेंस टाउ जीरो डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेस। हाउएवर व्हेन द बाउंड्री लेयर बिकम टर्बुलेंट इट शोज ए सडन इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्स। नेक्स्ट है आपका व्हेन यू डिक्रीज है, जब यू को डिक्रीज करेंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस द बाउंड्री लेयर ग्रोथ इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट वन, व्हेन यू डिक्रीजेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस फ्लो नियर द बाउंड्री इज फर्दर रिटार्डेड, बाउंड्री लेयर ग्रोथ इज फास्टर एंड इज ससेप्टेबल टू सेपरेशन। नेक्स्ट है द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाउंड्री लेयर ऑन फ्लैट प्लेट आर गवर्न्ड बाय इनर्शियल एंड विस्कस फोर्सेज, hence they are function of either ux upon u or ul upon u। next student is if ux upon u less than 5 into 10 to power 5, तो जो आपकी बाउंड्री लेयर है, बाउंड्री लेयर इज लेमिनार, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक। इफ ux upon u greater than 5 into 10 to power 5,
बाउंड्री लेयर क्या कहलाएगी आपकी, टर्बुलेंट ऑन दैट पोर्शन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोड बाय लॉग लॉ और पावर लॉ, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ यू एक्स अपॉन यू एट विच बाउंड्री लेयर चेंजेस फ्रॉम लिमिनार टू टर्बुलेंट डिपेंड करती है टर्बुलेंट इन एम्बिएंट फ्लो, सरफेस की रफनेस पर, प्रेशर ग्रेडियंट पर, प्लेट की कर्वेचर पर, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड बाउंड्री। ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा को अगर हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज आर्बिट्ररी डिफाइंड एज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री in which the velocity reaches 99% of the velocity of the free stream, यानी ऐसी पर्टिकुलर थिकनेस जहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, वेलोसिटी वो रीच करती है 0.99 टाइम्स ऑफ या 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम, देन एट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज बाउंड्री लेयर थिकनेस. It is denoted by the symbol delta. This definition, however, gives an approximate value of the boundary layer thickness, and hence delta is generally termed as nominal thickness of the boundary layer. Boundary layer thickness for greater accuracy is defined in terms of certain mathematical expressions which are measure of the boundary layer on the floor. The commonly adopted definitions of the boundary layer thickness are displacement thickness, momentum thickness, and energy thickness delta E. Then you should know about this displacement thickness क्या होता है. The displacement thickness it is defined as distance measured perpendicular to the boundary. Boundary के perpendicular जो distance हम measure करते हैं, by which the main free stream is displaced on account of formation of the boundary layer is known as displacement thickness delta. ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं जो वॉल की थिकनेस है that would have to be added to compensate for the reduction in flow rate on account of boundary layer formation. तो the displacement thickness is denoted by delta star. displacement thickness को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं. ये आप एक बार देख लेना. जैसे अगर मान के चलो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ये डेल्टा स्टार आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है. अगर हम बात करते हैं मोमेंटम थिकनेस डेल्टा की, ठीक है, तो मोमेंटम थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस थ्रू विच द टोटल लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड बी इक्वल टू इफ इट वर पासिंग थ्रू ए स्टेशनरी प्लेट. इट इज नोटेड बाई डेल्टा, ठीक है. तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर. ये जो न्यूमेरिकल में काम आएगा आपका 0 से लेके डेल्टा यू अपॉन वी 1 माइनस यू अपॉन वी डी वाई. और लास्ट वन है आपका एनर्जी थिकनेस डेल्टा ई. इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द solid body by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in kinetic energy of the flowing fluid on account of boundary layer formation, and it is denoted by delta E. और ये जो पर्टिकुलर डेल्टा ई अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर जो फार्मूला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस वन इज़ द फार्मूला फॉर डेल्टा ई. 0 से लेके डेल्टा यू अपॉन यू माई ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल यू स्क्वायर इंटू डी वाई. ठीक है, ये पर्टिकुलर फार्मूला आपको यूटिलाइज होगा. थैंक यू.